Hello dear students, today I am going to continue revision portion of Economics Standard 11 Commerce, chapter number 2. In last session we completed that types of wealth and then after the welfare and then the relation between wealth and welfare. Now let's move to the factor of production. मोस्टली आपको मालूम है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर्स आर देयर. ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बाकी कई फैक्टर्स प्लस माइनस रहते हैं. सो हियर द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. ये 10th में भी आप सीख चुके हो कि आपको मालूम है कि वॉट एवर द एक्टिविटीज इज देयर और वॉट एवर डिफरेंट ऑफ द एक्टिविटीज आर देयर विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द पर्टिकुलर यूजेबल थिंग्स, यानी जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी रिसोर्स है, उसको फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स बनाते हैं. और वो जब ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं. बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज है नेचुरल मैनमेड, जिसको हम कई बार बोल चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, तो उसका नेचर है रिसोर्सेज का, है देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस. तो ये कन्वर्जन जब होता है उसके बाद ही रिसोर्स का नेचर जो है वो चेंज होता है और उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसकी यूटिलिटी चेंज होती है, राइट. अब सीधा सा एक एग्जांपल है, हमारे पास कॉटन पड़ा है, राइट, दैट इज़ फ्रॉम द सिंपल एज अ पार्ट ऑफ द आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसका डायरेक्टली तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, उसको तो प्रोसेस में डालना पड़ेगा, कई लंबा प्रोसेस है, फैक्ट्री में जाएगा, उसके बाद वो हमारे लिए एक कापड़ बनेगा या फिर एक शर्ट बनेगा, वो आपको मालूम है. तो यूटिलिटी इंक्रीज होती है रिसोर्सेज में कन्वर्सन से. सो प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रोसेस which increases utility of resources, right, ये हमने डिस्कस किया. फॉर एग्जाम्पल when wood is converted into chairs which are demanded by the customers for satisfaction of their wants, then the utility of wood increases and this process of conversion is called production. तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने कॉटन का दिया, यहाँ वुड का है, वुड को काटो, राइट, उसको प्रोसेस करो, उसमें से चेयर बनाओ और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन फुलफिल करो. तो हियर द पर्टिकुलर वांट्स आर फुलफिल, द वुड इज यूटिलाइज फॉर द better and better usefulness of that wood for the customer or for the consumer's satisfaction. So here जो wood है, right, उसकी utility बढ़ गई because of the production. So here the agents which help in such a process of conversion or production are called factors production. तो factor production कौन है? जो ये सब कुछ प्रोसेस करता है कन्वर्जन का, उसमें हमें हेल्प करते हैं. जो भी हमें कन्वर्जन करता है रॉ मटेरियल टू पर्टिकुलर प्रोसेस करके रिसोर्सेज का, तो उसमें जो हमें हेल्प करता है, राइट, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. किसी एक को ले लो तो नहीं चलेगा, हर कोई चाहिए. इन आवर सिस्टम, इन आवर कंट्री, राइट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम जनरेटेड. तो यहाँ पर ये बात याद रखो कि व्हेन द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज देयर, टोटल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैक्टर. जब भी हम कुछ जनरेट करते हैं, राइट, तो वो एक के लिए नहीं होता है, राइट. अगर घर में खाना बनता है तो ऐसा थोड़ी ना कोई एक के लिए बनता है, ऐसा तो है नहीं, राइट. ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो सबके लिए बनता है. हाँ, हालांकि एक ही पर्सन हो तो चीज़ अलग है, राइट, लेकिन हम ये याद रखें कि वॉट एवर द पर्टिकुलर थिंग्स आर प्रोड्यूस, राइट, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द वन पर्सन और इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय वन पर्सन ओनली, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज, नेचुरल मैनमेड, और सबका यूज़ करके सबके लिए सब बनाए. जो भी इनकम उससे होगी वो सब में डिवाइड होगी, सब में बटेगा, इन शॉर्ट, राइट. सो दैट इज ईच फैक्टर प्रोडक्शन विल गेट द बेनिफिट एज पर देयर प्रोडक्टिविटी. उनका जो भी उत्पादकता में भाग रहा है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, और देयर कंट्रीब्यूशन जो भी है इन जनरेटिंग दैट इनकम. तो जो इनकम जनरेटिंग करने में उनका जो भी फायदा है उतना पैसा उनको मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, there are 2 basic categories of factor of production. The first one is nature and second one is human being. तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी है, बेसिक 2 कैटेगरीज एक्चुअली, दैट इज नेचर एंड ह्यूमन बीइंग. सो अल्फ्रेड मार्शल की चैप्टर 1 में भी हम बात कर चुके हैं, राइट. इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में कई अदर इंफॉर्मेशन भी उनकी है. सो 2 बेसिक कैटेगरीज, राइट, ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, दैट इज द लैंड. In general meaning or general understanding, land may mean the surface of earth livable for mankind. जीने के लिए, रहने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं, एक सरफेस है ऊपर का जहाँ पर हम रह सकते हैं. However, in economics, the concept of the land is more inclusive. देख लेते हैं फिर से एक बार. According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activities constitute land. तो जो भी अलग, अकॉर्डिंग टू मार्शल याद रखना,
जो भी नेचुरल एसेट्स है जो हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में या फिर हमारी इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज है उसको बढ़ाने में, वो कंस्टिट्यूट करते हैं लैंड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्शन बढ़ाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाती है, नेचुरल एसेट्स है जो हमें हेल्प करती है, दैट इज़ लैंड, राइट। पहले के समय में आपको मालूम है हम रिवर्स, माउंटेन्स, राइट, फॉरेस्ट, ये सब कुछ हम लैंड में ले लेते हैं, ये सब कुछ लैंड में इंक्लूड होता है। हालांकि सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है कि सब रिसोर्सेज को हम यहाँ लेते हैं। सी दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी, मिनरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस कंस्टिट्यूट लैंड। ये इकोनॉमिकल वे है, डोंट पर्टिकुलरली लुक आफ्टर द अदर टाइप ऑफ द मीनिंग ऑफ द लैंड, दैट इज़ फॉर अप टू द स्टैंडर्ड 10। अभी आप यहाँ पर हो तो ये याद रखो, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, हियर इट इज़ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला वाला है लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट मैन मेड। छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से निकलेंगे, ये नेचर की गिफ्ट है और मैन मेड नहीं है। दूसरा, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स। हम बढ़ा तो नहीं सकते ना उसको, हाँ, घर जो बना हुआ है उसको निकाल दो, मीन्स उसको डिमोलिश कर दो तो वहाँ लैंड हो सकती है, लेकिन नई लैंड हम क्रिएट नहीं कर सकते। सो टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स, इट विल नॉट इंक्रीज। जो सप्लाई है वो बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अभी के टाइम में तो आपको मालूम है डिक्रीज होता है। थर्ड वन, लैंड इज़ अ जियोग्राफिकली इमोबाइल। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, हालांकि जो मिट्टी है उसको ले जाते हैं, आपको मालूम है क्रिकेट पिचेस, राइट, कई जगह हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, मंदिरों में, सब जगह। तो ये अलग सी चीज़ है, उसको यहाँ जोड़ते नहीं है, लेकिन लैंड ये जियोग्राफिकली इमोबाइल है। फोर्थ वन, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन। हर एक लैंड का जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग है। हर एक मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में, ये स्टेट में भी अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नहीं बोले जाते, लेकिन ये फर्टिलिटी व्यू से देखें तो देयर इज़ अ चेंज, क्लाइमेट कंडीशंस चेंज, फर्टिलिटी चेंज, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंड। लास्ट पॉइंट, द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। तो अगर आपके पास लैंड है तो आपको क्या रेम्यूनरेट मिलेगा, तो यू विल गेट द रेंट। ओके, दैट इज अ सिंपल थिंग। So this is the information for the first factor of production. Let's move to the next one, labor. Physical or intellectual work by humans in order to earn returns. Physical और intellectual जो भी आपका काम है, right, by humans, मेरा आपका सबका, in order to earn returns, पैसा और कुछ कमाने के लिए, और we can say कुछ आपको वापस मिलना चाहिए, which is done under the supervision by some authority is called labor. तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, अंडर द सुपरविजन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव योर फिजिकल वर्क, यू हैव टू गिव योर इंटेलेक्चुअल वर्क, एंड देन यू विल अर्न समथिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड लेबर। ये लो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, राइट, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा फिजिकल प्रेजेंस यहाँ है, और मेरा लेबर मुंबई में काम कर रहा है, फिल्म सिटी में, दैट इज़ पॉसिबल? नो। दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी गाड़ी में मेरा श्रम जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेबर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये कॉमन से क्वेश्चन है, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। मुझसे मेरा लेबर छीना नहीं जाता, सिंपल चीज़ है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किया जाता। सेकंड वन, लेबर कैन नॉट बी स्टोर। लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं कर सकते, लंबे क्या, किसी भी समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकते। ओके, सो इन अ वे लेबर दैट इज एफर्ट डन बाय लेबरर इज पेरिसेबल, राइट। वो आपको अब तो आपको मालूम पड़ गया कि पेरिशेबल क्या है, वो सिंपल सा चीज़ है, लेबर पेरिशेबल है, जब ये काम करता है तब है, नहीं है तो नहीं है, राइट। तो पेरिशेबल गुड्स में आपने देख चुके हो ना, आपको मालूम है। सो लेबर कैन नॉट बी स्टोर, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। चलो आज मेरा लेबर है, वो एक दिन के लिए स्टोर कर ले क्योंकि कल मैं नहीं जाने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये थोड़ी ना कैपिटल है। सो लेबर कैन नॉट बी स्टोर एंड इट इज़ मे बी वेकेशन, लेबर इज़ पेरिशेबल, एफर्ट डन बाय अ लेबर, जो भी वो हम एफर्ट करते, काम करते, वो पेरिशेबल है। थर्ड वन, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन्स। अगर मुझे अच्छा काम मिलता है अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, सो आई विल मूव फ्रॉम इंडिया टू दैट प्लेस। द सिंपल थिंग इज दैट कि यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द economic reforms and some of the reasons, and also we can say some of the social
बिकॉज ऑफ दिस हम सोशल रीजन्स हमको मोबिलिटी करनी पड़ती है. सो इन दैट सेंस इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज़ डिफरेंट. हर एक की एफिशिएंसी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एवरी लेबरर टू परफॉर्म लेबर इज़ डिफरेंट. तो हर एक बंदे का काम करने का स्टाइल, उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है. डिपेंड अपॉन हिज स्किल और हिज एग्जीक्यूशन, दैट इज क्वालिफिकेशन, डिपेंड. नेक्स्ट वन, द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन. इंडिया की बात करें तो सप्लाई इज़ वेरी हाई. अलग देश की बात करें, कनाडा की, सप्लाई इज़ वेरी लेस, डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन. और रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस. तो अब आप काम करते हो तो यू विल गेट द वेजेस. आपका रेम्यूनरेशन है, आपका कंपेंसेशन है वेजेस. दैट्स ऑल फ्रॉम द टू क्वेश्चंस, राइट. ये दोनों क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ लैंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. और दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द लेबर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. ओके, 2 मार्क में आए तो आप 4 लिख सकते हो, और सिंपल 6 मार्क 6 है तो आप 3 मार्क में भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हो. हाँ, ये स्टेट करने, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, कीप इन माइंड. 2 बाकी कैपिटल एंटरप्रेन्योर वी विल टेक इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.